इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें कुछ ज़्यादा स्टैचुरी नहीं मिली है। वो ऐसा भी हो सकता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टैचूज मस्ट बी मेड इन वुड और इन क्ले, और क्योंकि हमें ये प्रूफ मिला है कि काफ़ी फ्लडिंग वगैरह हुई है वहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन में, और हो सकता है कि सारे के सारे स्टैचूज़ जो भी हैं वो डिस्ट्रॉय हो गई। लेकिन कुछ स्टैचूज़ हमें मिली हैं, उसमें से वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टैचूज़ इज़ ऑफ द बियर्डेड मैन, जिसको हम प्रीस्ट किंग भी कहते हैं और डेटी भी कहते हैं, राइट। तो आप यहाँ पर आके देखिए, दिस इज़ द स्टैचू ऑफ द बियर्डेड मैन। लेकिन ये जो स्टैचू है वो बस्ट है, हाफ, यानी कि अपर चेस्ट से ही वो बनाई गई हुई एक स्टैचू है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके जो फीचर्स हैं, ये देखिए आप, इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, हम इसको बियर्डेड मैन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी एक बहुत ही स्टाइलाइज्ड बियर्ड है, राइट। जैसे कि नाई ने बहुत अच्छी तरह से उसकी बियर्ड को काट के उसको तैयार करके बिठाया हुआ है। लेकिन बियर्ड है, लेकिन उसकी अपर लिप जो भी है वो मस्टैश शेव्ड ऑफ है, राइट। और ये फीचर हमें मिलता है मेसोपोटामिया की स्टैचूज में भी, राइट, कि अपर लिप है जो शेव्ड ऑफ है। और आप देख सकते हैं कि इसकी आईज़ आर हाफ क्लोज्ड। अभी हम इसको कह सकते हैं कि भाई शायद से ये मेडिटेटिव पोज में है, इसीलिए हम इसको प्रीस्ट भी कहते हैं कि मे बी ही इज़ इन अ मेडिटेटिव मूड। एंड यहाँ पर अगर आप उसका नाक देखेंगे तो काफ़ी शार्प नोज़ नहीं है, लेकिन हम देख सकते हैं कि शायद से ये एक फ्लैट टाइप ऑफ नोज़ है, और उसका लेकिन अपर टिप ऑलरेडी ब्रोकन ऑफ है। अब एक और चीज़ है कि इसके जो भी बाल हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बांध रखे हैं विद द हेल्प ऑफ अ फिलेट। फिलेट क्या है? सॉर्ट ऑफ अ हेड बैंड। लेकिन और जो ये फिलेट है ये आप देखोगे बहुत सारे ग्रीक और मेसोपोटामिया के लोग अपने बाल बांधने के लिए बहुत यूज़ करते हैं। आजकल गर्ल्स एंड ऑल जस्ट टू टाई देयर हेयर दे यूज़ दिस फिलेट। फिलेट के सेंटर में आप देखेंगे एक ऑर्नामेंट जैसी चीज़ है, राइट। और हो सकता है कि इसके अंदर कोई चीज़, प्रेशियस स्टोन या कुछ होगा जो इसको फिल किया होगा। ये जो बैंड है ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ बैंड आप इसकी राइट साइड की आर्म में भी देखेंगे, सेम टाइप ऑफ बैंड, राइट। और वो वहाँ पर भी आप देखेंगे शायद से अंदर कोई प्रेशियस स्टोन ने इसकी जगह ले रखी होगी, लेकिन जो अभी नहीं अवेलेबल है, राइट। अभी मैं आपको दूसरा पार्ट दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके बाल बहुत ही अच्छी तरह से कोम्ड हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टैचू का पार्ट ये बिल्कुल ही फ्लैट है। हो सकता है कि इन्होंने यहाँ पर अलग से, जिसने स्टैचू बनाया होगा, हो सकता है कि यहाँ पर अलग से कोई एक बन रहा होगा, राइट। और ये देखिए, ये जो इनका फिलेट है, इन्होंने हेडबैंड जो है उन्होंने पीछे बांध रखा है। और ये आप इनके कान देख सकते हैं, शेल, डबल लेयर्ड शेल जैसे इनके कान हैं, और सेंटर में होल भी किया हुआ है, राइट। और एक और चीज़ है कि इन्होंने एक टोगा जैसा पहना हुआ है, क्लोक जैसा पहना हुआ है, ये देखिए आप, शॉल जैसा। लेकिन ये शॉल इन्होंने लेफ़्ट आर्म के ऊपर से ले रखा है और राइट आर्म के नीचे से निकलता है। और इस टोगा के ऊपर ट्रेफॉइल पैटर्न है, यानी कि 3 पत्ती का पैटर्न है, जो कि एक लौंग के फूल के पैटर्न जैसा भी लगता है। लेकिन अगर आप इनको थोड़ा सा एनलार्ज करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास सर्कुलर पैटर्न भी है, राइट। यहाँ पर सर्कुलर पैटर्न भी है। लेकिन आप एक चीज़ और देखिए कि हर जगह पर यहाँ पर ड्रिलिंग कर रखी है, हर जगह पर। हो सकता है कि इसमें उन्होंने कोई ड्रिल करके रंग डाले होंगे या कोई प्रेशियस चीज़ इसमें
अंदर पहले फिट हो रखी होगी, इसमें भी और इसमें भी, राइट, और जो कि अभी निकल चुकी है, राइट। वो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं सेम चीज़, और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं सेंटर में एक होल हो रखी है ड्रिल्ड, राइट। तो अभी हम देख लेते हैं इसके पॉइंट्स क्या हैं। सो द बियर्डेड मैन, इट इज़ अ बस्ट, यानी कि चेस्ट से ऊपर बनाई गई स्टैचू है, ये मेल की एक स्टैचू है। फेस हैज़ अ नीटली बार्बर्ड बियर्ड, मुस्टैच इज शेव्ड, जैसे कि मेसोपोटामिया की फिगर्स की आप देखेंगे अपर लिप ज़्यादा करके शेव्ड ऑफ ही होता है। नीटली कोम्ड हेयर है, और मे बी टाइड इन अ बन बिहाइंड द हेड, राइट। और फिलेट हेडबैंड, रिबन हेडबैंड विथ सर्कुलर इनले ऑर्नामेंट टाइड बिहाइंड द हेड, ठीक है। तो फिलेट हेडबैंड है और सर्कुलर ऑर्नामेंट, कोई चीज़ से इसमें कोई ना कोई प्रेशियस चीज़ डाली होगी, ऑर्नामेंट डाला होगा, और ये पीछे बांधा हुआ है उन्होंने। सेम चीज़ आपकी उनकी राइट आर्म में भी आप देखेंगे सेम चीज़ है, राइट, फिलेट, रिबन बांधा हुआ है। आईज आर हाफ क्लोज्ड, ओरिजिनली इनलेड विथ शेल या फिर जो सेरेमिक का फायंस होता है, तो आँखों में यहाँ पर हो सकता है कि शेल डाला होगा, क्योंकि ये हॉलो जगह है तो नेचुरली कुछ ना कोई चीज़ इन्होंने फिट कर रखी होगी, नहीं तो अदरवाइज स्टैचूज़ में वो जगह भी भरी होती है। लिप्स आर थिक, उनके लिप्स काफ़ी थिक हैं, और इससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि शायद से ये ओरिजिनली द्राविडियन होंगे, राइट। और ईयर्स रिजेंबल 2-edged शेल विथ अ होल इन द सेंटर, ये आपने देखा है 2-edged शेल एंड विथ अ होल इन द सेंटर। लेफ्ट शोल्डर कवर्ड विथ टोगा एंड शॉल passes अंडर द राइट आर्म, अंडर हिज राइट आर्म, वो आपने देख ही लिया है, इट टोगा passes अंडर द राइट आर्म। It is a very interesting piece of sculpture. Also we find drill holes in each circle on the pattern of the toga. वो मैंने आपको बताया है कि हर जगह पर drill holes हमको मिली हैं on the pattern. Holes on the sides of the neck suggest presence of a necklace. अभी आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको holes मिली है, तो हो सकता है कि यहाँ से कोई उन्होंने यहाँ से कोई एक नेकलेस वगैरह का प्रेजेंस हमें लगता है, जो नेकलेस अभी उन्होंने ऊपर से डाला होगा लेकिन अभी है नहीं, लेकिन ये होल्स किसके लिए, ये हम मान के चलते हैं कि शायद कोई नेकलेस फिट किया होगा, राइट। और ये जो ट्रेफॉइल पैटर्न है, ये जो ट्रेफॉइल पैटर्न है, ये देखिए ट्रेफॉइल सिंबल, हम इनको देखिए प्रीस्ट किंग कहते हैं, ठीक है। वो क्यों कहते हैं, एक तो बियर्डेड मैन है क्योंकि इनकी बियर्ड है, राइट, और प्रीस्ट किंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो ट्रेफॉइल पैटर्न का कपड़ा इन्होंने पहना हुआ है, क्लोक पहना हुआ है, ये ट्रेफॉइल एक सेक्रेड साइन है अर्ली इजिप्ट, क्रेटे और मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया इज़ द रीजन बिटवीन द यूफ्रेटिस एंड द टाइग्रिस रिवर, राइट, और ग्रीस, क्रेटे ग्रीस का पार्ट है, और इसीलिए हम इनको प्रीस्ट किंग कहते हैं, राइट। और ऐसी ये देखिए, तो इनका नाम बियर्डेड मैन भी है, द प्रीस्ट किंग भी है, हो सकता है ये एक डेटी भी रहे होंगे, और अगर कोई रिलीजन रही होगी तो इसको लोग, इस ऐसी स्टैचू को लोग भगवान भी मानते होंगे। और इसकी डेटिंग है अराउंड 2000 to 1750 BC, और ये स्टीयरटाइट का बना हुआ है। स्टीयरटाइट है सोप स्टोन, राइट। सोप स्टोन क्या होता है, एक सॉफ्ट ग्रे ब्राउन ब्लूइश ग्रीन और धब्बेदार एक सॉफ्ट सोपी टाइप का एक स्टोन होता है, राइट। और इसकी हाइट क्या है, 17.5 सेंटीमीटर हाइट है और 11 सेंटीमीटर विड्थ है, राइट। और ऐसी ही एक ही और स्टैचू हमें मिली है, उसकी भी हाइट, वो भी बियर्डेड मैन की ही स्टैचू है, और हड़प्पा में मिली है, और उसकी भी हाइट 17.5 सेंटीमीटर। दोनों स्टैचूज़ काफ़ी आइडेंटिकल हैं, इसलिए भी हम लोग ये मान के चलते हैं कि शायद ये किसी
डेटी की, किसी शायद से किसी भगवान की ही एक स्टैचू होगी। एंड और इस स्टैचू से ये भी पता चलता है कि शायद से हड़प्पा के लोगों के ऊपर, या हड़प्पा के लोग शायद से ओरिजिनली मेसोपोटामिया के होंगे, या उनके ऊपर कोई मेसोपोटामिया का इन्फ्लुएंस होगा। थैंक यू।